चलिए, मंगलवार की सुबह इस हफ्ते का डे 2 और भाई साहब क्या गजब शुरुआत हुई कल इस हफ्ते की। इंट्राडे चार्ट्स पहले स्क्रीन्स पे रखिएगा। कल जहां खुले थे उस समय वही हाईज थे, मेरे ख्याल से वो महज 10-12 पॉइंट ऊपर का ग्रीन टिक नजर आया था। खुलते ही प्रेशर माउंट होना शुरू हुआ भारतीय बाजारों में। वो 12 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी अचानक दबाव में आया और हम 21,821 तक के स्तर छूते हुए नजर आए, यानी कि 234 अंक का दबाव। ये शुरुआती ट्रेड में हो गया था। पहले 1 घंटे की कहानी थी। उसके बाद 10:30 से 11 बजे से फिर रिकवरी के ट्रेड की शुरुआत हुई। वो 234 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी फाइनली 48 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ। इंट्राडे में मैसिव 350 पॉइंट से ज्यादा की शानदार रिकवरी। ये हाल था। और इस समय इस तरह की वॉलेटिलिटी के बीच में मेरे ख्याल से 3 दिक्कत हैं जो बाजार को शायद सता रही हैं। पहली, विदेशी संस्थागत निवेशक, वो एफआईआईज की कंटिन्यूअस सेलिंग। इस महीने पहला ट्रेडिंग सेशन जो था 2 मई का, बस उसी दिन एफआईआईज की खरीदारी का आंकड़ा था। उसके बाद से लगातार रिलेंटलेस सेलिंग का दौर है। मंथ टिल डेट 28,400 करोड़ रुपए एफआईआईज ने बेच दिए। $3.5 बिलियन की सेलिंग मात्र 7 ट्रेडिंग सेशंस में। यह है एफआई की सेलिंग का प्रेशर। दूसरा, वो इलेक्शन रिलेटेड अनसर्टेनिटी, नर्वसनेस। कल फेज 4 खत्म हुआ है, अभी भी 3 फेज हमारे सामने खड़े हैं। अगर मैं डेज के हिसाब से कैलकुलेट करूं और सैटरडे के उस स्पेशल ट्रेडिंग सेशन को हटा दूं तो अभी भी 13 कारोबारी सत्र झेलने हमें, जब जाके एग्जिट पोल 1 जून को आएगा, कुछ हद तक स्नीक पीक देगा इलेक्शन के वर्डिक्ट रिलेटेड। तब तक ये अनसर्टेनिटी शायद ऐसे ही लिंगर ऑन करती रहे। और तीसरा, इंडिया विक्स किन्हीं कारणों की वजह से बेकाबू हुआ पड़ा है। कल भी 11.5% का उछाल, और ये इसका चढ़ना मार्केट फ्लक्चुएशंस का क्लियर कट इंडिकेशन। खैर, ये विक्स हुआ, एफआईआईज हुआ, इलेक्शन रिलेटेड नॉइज हुई, इनके अलावा कहां कहां आज नजर रहेगी वो बता देता हूं आपको। आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन। कल शाम को आए भारत के इन्फ्लेशन, महंगाई दर के आंकड़ों पे हम आज सुबह रिएक्ट करेंगे। फेड के चेयर जेरोमी पावेल साहब की आज शाम को एक स्पीच लाइंड अप है, और रिजल्ट्स के लिहाज से फिर से एक इंपॉर्टेंट दिन। निफ्टी के कोई भारतीय एयरटेल और वायदा की 6 और कंपनीज हैं जिनके तिमाही रिजल्ट्स आज बाजार में आएंगे। इन सब के बीच में गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हमारे निशान के साथ शुरुआत करेंगे। कल की रिकवरी के फर्दर लेग्स हैं। 40-45 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, ऑलमोस्ट 1/4% के आसपास का उछाल। कैसा मूड है ग्लोब का? वैसे ग्लोब सपोर्टिव रहा है, लेकिन फिर भी मूड माहौल है कैसा ग्लोब का? आज सुबह का नीरज जी से जानेंगे, वीरू से जानेंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज स्ट्रेटेजाइज करना है, और हर्षिता बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। आपने गिफ्ट निफ्टी दिखाया भाई साहब 40-45 पॉइंट ऊपर। प्लीज दिखाइए हमारे एशियाई पियर्स। जो हिंट आ गया था, ठंडे इस समय कामकाज करता हुआ एशिया है, मिला जुला ये हरा पार्ट है, 1/4 फ्लैट से हल्के हरे निशान के साथ, और यहां पे फ्लैट से 1% के दबाव तक। यह है कहानी एशिया की, बिल्कुल मिला जुला प्रिंट है। और ओवरनाइट जो संकेत आए थे ऐसे ही यूएस से आए थे। कोई डाउ 1/4% दबाव में था तो कोई नास्डैक 1/4% मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया। हमारा इन्फ्लेशन आ गया है, उनके इन्फ्लेशन प्रिंट की बारी है, और उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि उससे वो नहीं देखते। पता नहीं हम भी क्यों उनके इन्फ्लेशन के पीछे चिंतित रहते हैं, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरे ग्लोब के लिए। आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, तो मोटा मोटी कंसोलिडेशन टाइप ही दिख रहा है। हाँ, दिख तो कल भी ऐसा कंसोलिडेशन रहा था, हम तो पूरा गांव घुमाए, इस तरह की वोलेटिलिटी थी। आज के लिए हैंडओवर भाइयों ने कैसा दिया है? बहुत ही इंटरेस्टिंग हैंडओवर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों? अपना वो गेम स्टॉप वापस आ गया। गेम हुआ कल क्या? कल गेम हुआ, वो बाद में बताएंगे, लोग कंफ्यूज हो जाए। हाँ, एक्चुअल क्यूज क्या है? एक्चुअल क्यूज ये कि कल एकदम फ्लैट सा मार्केट था, कोई बहुत नहीं, सबको इंतजार है कल जो
सीपीआई के नंबर आएगा उस पर। तो सीपीआई का नंबर 0.4% राइज होना चाहिए एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, 3.4% का होना चाहिए। एक्सपेक्टेड है कि अगर इसमें वेरिएशन हुआ जो उम्मीद लेके बाजार चल रही है तो फिर मार्केट में मूव आ सकता है तेज़, क्योंकि ये नंबर बड़ा बेसिक होगा, क्योंकि इसके बाद वाली मीटिंग में ये नंबर कंसीडर किया जाएगा। इंटरेस्टिंग ये है कि अगर इंटरनल डेटा आप देखें ना, तो कई सारी रिपोर्ट्स में जिक्र किया गया है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग बना के रखे लोगों ने, इस होप में कि इन्फ्लेशन कम होके आएगा। पिछले जो डेटा आए हैं बड़े वाले, उसके आधार पर कमेंट्री सॉफ्ट होगी, तो बहुत लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है। अगर इन्फ्लेशन का डेटा कल थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो गया तो तेज़ गिरावट हो सकती है कल अमेरिका में। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर मान लीजिए आंकड़ा वैसा ही आया जैसा बाजार अनुमान लगा के चल रहा है, तो फिर उतनी ही बड़ी तेज़ी भी हो सकती है मार्केट में कल अमेरिका में, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मार्केट ने अपने आप को न्यूट्रल पोजीशन किया, इसीलिए कल बिल्कुल फ्लैट सा बंद हुआ है कि नंबर्स देखना चाहता है, लेकिन पोजीशन लॉन्ग की ज़्यादा बनी हुई है इसमें। और उसका कारण था कि रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे सब, तो उसकी वजह से बहुत होपफुल है मार्केट, वहाँ पे तेज़ी रही। तो मोस्टली आप क्या कह लिए न्यूट्रल है, कोई खास नहीं है, लेकिन पॉजिटिव वाइज के साथ न्यूट्रल मार्केट है। जो गेम स्टॉप वाली मैं जिक्र कर रहा था कि वो जो आपको याद है ना, कोविड के बाद मीम वाला स्टॉक था गेम स्टॉप, उसमें कल 74% चढ़ा है वो एक दिन में। तो वो जो इसके जॉकी थे भाई साहब ने कल एक एक्स पर अपनी एक फोटो डाली, लोगों ने कहा यस, लोगों ने कहा आ गए वापस, अब फिर से खेल शुरू होगा। चल गया इस बात पर 74% चला है। और एक कोई बहुत छोटा सा क्रिप्टो करेंसी है, वो 1000% चला है, 10 गुना एक दिन में। तो मतलब मटरगश्ती करने वाले लोग वहां भी कम नहीं है। तो मजा आया कल। तो लोगों ने कल ये वाली मस्ती पे ज्यादा ध्यान दिया, मेन मार्केट में कम ध्यान दे रहे थे लोग। वहाँ कुछ हो नहीं रहा है कुछ हो नहीं रहा, तो उधर मजे कर रहे थे सब लोग। इंटरेस्टिंग है। क्या $1 बिलियन के आसपास का नुकसान हो गया जो शॉर्ट करे। एक आदमी के नाम रीसर्फेस होने से 70% स्टॉक भाग जाता है। सोचो, आदमी इंपॉर्टेंट है, कंपनी नहीं। अपने आप ऐसा होता है। कल भी नाना प्रकार के रीजन बताए जा रहे थे लोअर लेवल से क्यों घूम गए। हाँ, आदमी इंपॉर्टेंट है, मार्केट का कोई मतलब नहीं। तो ठीक है भैया, ये ग्लोब पॉजिटिव है, न्यूट्रल्स टू पॉजिटिव बायसनेस वाला इन्होंने। ये गोरे लौट के क्यों नहीं आ रहे यार? गोरे को तो छुट्टी होना चलेगा लंबी, वो आप लोग का इलेक्शन है, हम क्यों सरदर्द लें, पहले चुन लो फिर हम आते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कल बहुत बेचा यार, 5000 करोड़ बेचे ही चले जा रहे हैं। कुछ ऐसा पता है क्या उनको? हाँ, वही डर लगा पता नहीं क्या पता है। अभी तो पूरे डले भी नहीं है, आधे ही हुए, फिर भी पता नहीं क्या पता है इनको। खैर, ये ग्लोब के संकेत है। एफआई की सेलिंग एक सरदर्द बना हुआ है। एफआई की सेलिंग के चलते हो क्या रहा है, नेट अब वो मैच करना डीआईएस के लिए चैलेंजिंग है, इस तरह का क्वांटम ऑफ सेल है। तो नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लो नेगेटिव है और कई दिनों से ऐसे ही चले आ रहा है। जिस दिन वो सुधरता है उस दिन बाजार ठीक रहता है, बाकी हर दिन हम देख रहे हैं, इसीलिए प्रेशर माउंट होता चले जाता है। खैर, कल सुबह जब चर्चा हो रही थी तो 21,800 के राइटर्स के जमावड़े की बात हुई थी, 21,806 की बात हुई थी। वो 100 डीवा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, शॉर्ट्स के टारगेट वही है, वहां पे शायद बाजार को सपोर्ट लेना चाहिए। और कल वही नोटिस कर रहा था, 21,800 का चाहे वो जमावड़ा हो या फिर 100 डेमा के इंपॉर्टेंट एवरेज हो, बाजार ने उसे ड्यूली रिस्पेक्ट करा। तो मंदी के सौदे वहीं टारगेट्स अचीव हुए, वहीं से भारतीय बाजार घूमते हुए नजर आए। तो वीरू, वो एवरेजेस की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई, बढ़िया तरीके से मार्केट ने उसे ड्यूली रिस्पेक्ट भी करके दिया, वहां से एक बढ़िया बाउंस बैक डिलीवर करके दिया और आज 1/4% ऊपर खुलने की तैयारी, यानी कि कल के वो कवरिंग मूव्स के और लेग्स हैं ऐसा दिख रहा है। अब क्या रीडिंग है, अब क्या रणनीति होगी, क्या लग रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, सिर्फ निफ्टी पे ही नहीं, निफ्टी पर का लो भी था 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और निफ्टी बैंक का भी 47,006 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दोनों ही इंडेक्स का कल का जो शॉर्ट का टारगेट रखा गया था, वर्स्ट केस में वो यही था। निफ्टी ने ब्रीच किया 21,933 उस स्विंग लो को, उसके बाद वहां तक का स्विंग मिला, फिर पुल बैक आया। बट आशीष, ऐसे पुल बैक्स आते रहेंगे और लेवल पे फोकस कीजिएगा प्लीज, लेवल से फोकस कीजिए, ट्रेड्स मिलेंगे, बट ऐसे पुल बैक आते रहेंगे क्योंकि
विक्स आपका ऑलमोस्ट अब 2022 की ट्रेजेक्टरी में है। तो इसे एक रिवर्सल शब्द का आई थिंक इस्तेमाल करना भी बहुत गलत होगा मेरे ख्याल से। आप स्टिल अगर आप देखें एक जो स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी है उसमें आने को अभी तैयार नहीं है। आएंगे, कैसे आएंगे वो बात करते हैं अभी हम। पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल फिगर्स पे। जैसे कि आपने समझा ही दिया, 4498 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग, दैट्स ह्यूज। और इसके अगेंस्ट खड़ा होकर मैं कहूँ कि नहीं इसे बाय कर लीजिए और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के सहारे बाय कर लीजिए, वो गलत होगा। ठीक है, 3562 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग थी। एफआईएस ने इंडेक्स कल फिर बेचा 951 करोड़ रुपए की क्वांटम में और 31,000 शॉर्ट। अब अगर आप एफआईएस की नेट शॉर्ट देखें आशीष, तो वो ऑलमोस्ट अगर आप इस दौर की हाईएस्ट जोन पे हैं, करीब करीब पहुंच चुकी हैं वो 1,73,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो इंडेक्स में उनकी तरफ से काफ़ी हैमरिंग हुई। स्टॉक फ्यूचर्स करीब 290 करोड़ रुपए का उन्होंने बाय किया, 15,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। कल कुछ क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग थी। फॉर इंस्टेंस केमिकल, आप यूपीएल को देखिए, डे हाई पे क्लोज हुआ। कल एचडीएफसी बैंक, इसमें शॉर्ट कवरिंग थी। कल बहुत ही वीक स्ट्रक्चर्स में, ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर्स में शॉर्ट कवरिंग थी कल। खैर, कमिंग बैक टू आई थिंक वो स्टैट्स जो थे हम एफआईएस के, तो इंडेक्स बेचा, स्टॉक फ्यूचर बाय किया। अच्छी चीज कल क्या हुई, एक कि 1,90,000 पुट शॉर्ट आई हैं एफआईएस की तरफ से। तो एफआईएस के स्टैट्स में अगर कोई चीज अच्छी है ना आशीष, डेटा साहब इस डायग्राम को हटा लीजिए। अगर कोई चीज अच्छी है तो वो है कैश की सेलिंग के अगेंस्ट इंडेक्स जो उन्होंने बेचा उसके अगेंस्ट कोई चीज अच्छी है, तो 1,90,000 शॉर्ट पुट आई है। ये थोड़ा सा एक अच्छा संकेत है। अब अप्रोच क्या रहेगी, आपकी स्क्रीन पे जरा कॉल आइटर्स लेके आइए और कॉल आइटर्स के जोन लेके आइए। आशीष, अभी भी 22,100, 22,200, 22,300, 22,400 पे इस जोन में काफी बड़े कॉल आइटर्स हैं, लेकिन मेरा सबसे क्रिटिकल जोन है 22,200, 41 लाख का आउटस्टैंडिंग बाय। नीचे अच्छी बात है कि शुक्रवार के डिप के बावजूद 22,000 का पुट मंथली वीकली पे खड़ा हुआ था और कल भी करीब करीब 22,000 पुट 22,000 की स्ट्राइक पे 40 लाख का कंसंट्रेशन है। दैट्स गुड। लेके आइए रेजिस्टेंस के लेवल। देखिए, मैं फिर डिफाइन कर रहा हूं, RS1 क्या है स्क्रीन पे रखिएगा। 22,156, 22,212, ये करीब करीब 62-63 पॉइंट का जो क्लस्टर है ना आशीष, जब तक बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, जब तक बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, मैं अपनी सेल एंड राइज के अप्रोच में कोई तब्दीली नहीं करूंगा। क्योंकि जो मेरा क्लस्टर है ट्रेड का वो थोड़ा सा ऊपर आ गया है, बट स्टिल 22,156, 22,212 एग्जैक्टली रिलीजियसली लेवल को फॉलो कीजिएगा। जब तक ये स्क्रीन पे है तब तक सेल एंड राइज। 212 अगर बाइसेक्ट हो गया, याद रखिएगा 212 बाइसेक्ट हो गया, अगर कॉल आइटर का जोन निकल गया, 50 डे में निकल गया, तो अ स्विंग टुवर्ड्स 309 व्हिच इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहां तक का अटेम्प्ट और फर्दर 371 का अटेम्प्ट निफ्टी ले सकता है। नाउ, पहले रेजिस्टेंस के नीचे अगर आप सेल एंड राइज कर रहे हैं तो उस ट्रेड को कवर कहां करना है, बेस लेके आइएगा। अपने सभी शॉर्ट ट्रेड्स को आपको चेक करना है इस क्लस्टर पे 22,019, 21,978। नहीं कोलैप्स हो रहा है इसके नीचे, कवर। और अगर कोलैप्स हुआ एक बार फिर से, क्योंकि विक्स अभी भी बहुत अगर आप देखें स्पर्ट कर चुका है आशीष, देन अगेन नीचे की ट्रेजेक्टरीज 933, 881, 856 का रिविजिट पॉसिबल है। बट वो शॉर्ट ट्रेड पहले बेस पे कवर कीजिएगा, चेक कीजिएगा। ये है निफ्टी पर मेरा केस। निफ्टी बैंक का पुल बैक ज्यादा कल स्ट्रॉन्ग था। क्यों? क्योंकि ये ओवरसोल्ड ज्यादा इंडेक्स था। आशीष, कल 8 बजे हम चर्चा क्या कर रहे थे कि ये मोर देन ओवरसोल्ड इंडेक्स है। इसका रिवर्सल ज्यादा मायने रखता है। क्यों? क्योंकि कल इसने रिवर्सल में 50 डेमा को स्ट्राइक किया, जो कि निफ्टी ने नहीं किया। पीछे कारण क्या था? स्टॉक फ्यूचर लाइक एचडीएफसी बैंक, उनमें अच्छी कवरिंग थी। बट स्टिल जब आपके स्क्रीन पे ऑप्शन पिरामिड्स आएंगे आशीष, जरा गौर से देखिएगा, उसमें दो चीजें क्या हैं। 47,800, 48,000 के ये दो ब्लू कॉल राइटर्स स्टिल स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेके बैठे हैं, और नीचे 47,500 पे और 47,000 पे पुट राइटिंग है, जो कि हमारा कल का लो भी था। अप्रोच क्या रहेगी? RS1 लेके आइएगा। देखिए, जब तक कि रेजिस्टेंस 1 निफ्टी बैंक पे परसिस्ट कर रहा है, दैट्स 47,854 और करीब करीब 48,020, जब तक ये क्लस्टर नहीं निकल रहा है तब तक इट्स अ सेल ऑन राइज। अगर निफ्टी बैंक 48,020 स्ट्राइक करता है, क्रॉस करता है, तो ये अटेम्प्ट लेगा 48,133 का, विच इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये 48,020,133 कट गया तो निफ्टी बैंक एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग में जाएगा। अदरवाइज RS1 के नीचे मेरा सेल ट्रेड है, सेल ऑन राइज ट्रेड है। कवर कहां करना है? लेके आइएगा। क्या दिखा हमने? 47,500 पे पुट राइटिंग। तो पहला बेस शॉर्ट कवर या फिर शॉर्ट ट्रेड्स को चेक करने के लिए है। अगर कोलैप्स होता है तो रिविजिट ऑफ 47,110 एंड 46,910 क्वाइट पॉसिबल। आशीष,
बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज मंगलवार के दिन का हमारा अप्रोच। अब आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज जान लिए जाएं। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। आशीष, मॉर्निंग। डीएलएफ के नंबर्स आ चुके हैं, जहां पर हमने देखा है मुनाफे में करीब 61% तक की ग्रोथ आती हुई दिखाई दी है। 921 करोड़ के आसपास ये फिगर आया है। रेवेन्यू में 46% से ज़्यादा की वृद्धि देखने को मिली है। 21,135 करोड़ का ये आंकड़ा है। EBITDA 89% बढ़कर आया है। 7,754 करोड़ के आसपास का ये आंकड़ा, और मार्जिन्स में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट है। 27% से बढ़कर 35% के आसपास मार्जिन्स आए हैं। तो नंबर्स एकदम ऑन द डॉट है और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस। JSPL भी आज रेडार पर रहेगा। 933 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। अनुमान 1000 करोड़ के ऊपर का था, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शनल लॉस जो है वो एकदम ज़ीरो आया है, तो उसका फ़ायदा इनके हाथ लगता हुआ। रेवेन्यू 13,487 करोड़ के आसपास है। 11,000 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा अनुमानित था। EBITDA में आप देखिएगा तो ये भी एक बीट है। 2445 करोड़ का ये फिगर है। मार्जिन्स एक्सपेक्टेशन थी 20% के ऊपर आएंगे, 18% के आसपास आए हैं। कैलकुलेटेड EBITDA पर टन 12,443 रुपये प्रति टन है। अनुमान करीब 12,128 के आसपास का था। तो परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छा। श्रीराम फाइनेंस आज रेडार पर रखेंगे, क्योंकि कंपनी अपनी हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी वॉबर्ग पिंकस को बेच रहा है। सौदा करीब 4,630 करोड़ में होता दिखाई देगा, तो ये स्टॉक आप वॉच करेंगे। वेदांता भी रेडार पर रखिएगा। इनफैक्ट मनी कंट्रोल पर रिपोर्ट आई है, और इनफैक्ट मार्केट ने ये इन्होंने एक्सचेंजेस के साथ शेयर किया है कि 16 मई की जो बोर्ड बैठक है उसमें फंड रेजिंग पर विचार होगा, या तो एक इक्विटी एश्योरेंस होगा या फिर FPO लाएंगे, राइट्स लाएंगे, अलग अलग विकल्प है। तो वो स्टॉक आज रेडार पर रखेंगे। कोची शिपयार्ड एक यूरोपीय क्लाइंट के लिए हाइब्रिड SOVs बनाएगा। ऑर्डर है करीब 500 से 1000 करोड़ का। RVNL को सदर्न रेलवे से करीब 239 करोड़ का ऑर्डर हाथ लगा है। और ऑफ कोर्स दूसरे नंबर्स में JBM ऑटो, जहां पर प्रदर्शन फीका है, इनफैक्ट दबाव देखने को मिला है। शाले होटल्स का परफॉर्मेंस डिसेंट है, तो वो स्टॉक भी आज रेडार पर रहेगा। रखिए तमाम स्टॉक्स अपने रडार पर। एक काम कर रहा हूं, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर, मंगलवार का दिन है। फिन निफ्टी यानी कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की एक्सपायरी का दिन। कुछ नतीजों पर रिएक्ट करना है और साथ में इन्फ्लेशन। अरे इन्फ्लेशन बता दूं आपको डिटेल में, पहले इन्फ्लेशन बताता हूं। कल शाम को जो 5:30 बजे हमारा इन्फ्लेशन का प्रिंट आया, डॉक्टर साहब ग्राफिक्स में तो लेकर आइएगा, 4.83। यह है अप्रैल का महंगाई का आंकड़ा, इन्फ्लेशन नंबर। इससे पिछले मंथ था 4.85 और एक्सपेक्टेड था 4.81। तो ठीक है, मोटा मोटी थोड़ी सी महंगाई कम हुई है। ये आंकड़ा है 11 महीनों के लोस पे। इस पे ज्यादा अच्छी बात बताता हूं, कोर इन्फ्लेशन का प्रिंट खासा रिड्यूस हो रहा है। 3.3 एक्सपेक्टेड था, 3.2 पे वो नंबर आता हुआ। तो कोर ठंडा हुआ पर इन्फ्लेशन उतना ठंडा नहीं हुआ, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन जो है वो जितना एक्सपेक्टेड था कूल ऑफ होगा उतना हुआ नहीं। अदरवाइज कोर में कोई दिक्कत नहीं, इन्फ्लेशन प्रिंट हमारा बढ़िया एकदम। यूएस का सरदर्द बना था, अपना कुछ नहीं हो रहा। खैर, इस पे रिएक्शन देना है आज हमको। आज शाम को फेड चेयर जेरोमी पावेल साहब की एक स्पीच लाइंड अप है। कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे वो देखते हैं, आज शाम को पता चलेगा। निफ्टी का एक रिजल्ट जो आना है वो है भारती एयरटेल का। वायदा के जो 6 नंबर्स आने उसमें अपोलो टायर्स, कोलगेट पामोलिव, ओबरॉय रियल्टी, PVR आइनॉक्स, श्री सीमेंट्स और सीमेंस इनके आने। कैश पे 32 नंबर्स हैं जो आ जाएंगे। बोर्ड मीट 2 इंपॉर्टेंट है। ओरियन प्रो के रिजल्ट्स आने, प्लस उस कंपनी का बोर्ड बोनस शेयर जारी करने पर विचार करेगा। ओबरॉय रियल्टी का आज रिजल्ट्स आने, साथ में वो लोग फंड रेजिंग पर, वो फंड रेजिंग हो सकता है डिबेंचर्स के थ्रू या फिर इक्विटी इशुएंस के थ्रू भी हो सकती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट। एक्स डिविडेंड में इंपॉर्टेंट है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, 10 रुपए का एडजस्टमेंट प्ले आउट होगा, बाकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। आज दोपहर 12 बजे HDFC बैंक की जहां बैठे हैं उससे मेरे ख्याल से 100 मीटर दूर प्रेस कॉन्फ्रेंस है फिनिक्स में। फिनिक्स बगल में वो कौन सा वो
होटल में कोई नया ऑफरिंग लॉन्च करने जा रहे हैं। अब ये है क्या पता नहीं, देखते हैं। कुछ कार्ड वार्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जापान के पीपीआई, जर्मनी के सीपीआई, यूके के एम्प्लॉयमेंट रेट और यूएस का अप्रैल का पीपीआई नंबर आएगा। आज ओपेक की मंथली ऑयल मार्केट की रिपोर्ट आएगी। दोपहर 12 बजे हमारा होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन यानी कि WPI नंबर आएगा। आज पीएम मोदी तीसरा टर्म सीख करने के लिए वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नॉमिनेशन पेपर दाखिल करने जा रहे हैं। 11:40 वो समय तय करा गया है। सुबह क्या जा रहा है, काल भैरव मंदिर के दर्शन, उसके बाद एनडीए लीडर्स के साथ एक मीटिंग और उसके बाद पेपर फाइल, नॉमिनेशन पेपर। ये लास्ट डे है क्या फाइल करने का? ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। मान लो सिग्नेचर मिसमैच हो गया ऐसे किसी के, तो नहीं, पहले तो अच्छे से करके देंगे ना। तो मतलब सूरत वालों ने अच्छे से नहीं करके दिया था क्या? वो कर लापरवाह टाइप ओवरनाइट स्टडी के थ्रू भर दिया था। वही होगा, मेरे ख्याल 1-2 दिन का टाइम होगा, इतना रिस्क लेना नहीं चाहिए। अभी टाइम हो सकता है, शायद लास्ट डे नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट में आज बाबा रामदेव वर्सेस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। सुप्रीम कोर्ट ने आज हियरिंग के लिए लिस्ट कर रखा है उस केस को, और ये इंपॉर्टेंट है। जो यूके पढ़ने जाते हैं उनके लिए तो खास तौर पे आज यूके की जो माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी, मैक कहते हैं उसको, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, रिव्यू ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। कहा जा रहा है कि भाई पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मतलब वहां पे जो नेटिव्स हैं उन्हीं की तरह आप भी जब पढ़ाई करोगे तो उसके बाद शाम को काम कर सकते हो, वीकेंड पे काम कर सकते हो। आज उसका रिव्यू है और हो सकता है डिसकंटिन्यू कर दिया जाए पोस्ट वर्क वीजा को। ये बहुत दिक्कत होगी भारतीय स्टूडेंट्स के लिए, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ना हुआ इधर वेज जो भी आउटकम है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। खैर, कमोडिटी की स्ट्रैटेजी के साथ छोड़े जाता हूं। कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा साहब ने मदद करी है। रवि कह रहे हैं कॉपर के मई वायदा में खरीदारी 871 के स्टॉप लॉस के साथ, और चांदी के जुलाई वायदा में बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। 84,010 का लगाइए स्टॉप, बाकी के लेवल स्क्रीन पर है। गिफ्ट निफ्टी के 40-50 पॉइंट हर निशान में शुरुआत होने के इंडिकेशंस के साथ छोड़े जा रहा हूं, पर छोटे से ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज का सीधा सौदा। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। नमस्कार।